साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हिंदू संतों को बदनाम किया जा रहा है और कोर्ट में झूठे एफआईआर कराकर उनको सजाएं की जा रही है। उस लड़की ने कहीं भी एफआईआर में नहीं लिखा है कि मेरे साथ किसी प्रकार का बलात्कार हुआ है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाने का एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा है इस देश में। वो 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक संत हैं और 100 करोड़ हिंदुओं को जागना पड़ेगा, तभी इन आस्थाओं को बचा सकते हैं। शांति का संदेश देकर एक मानव को मानव के रूप में स्थापित करना है। तब संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में जो अन्याय हो रहा है उसको शीघ्रातिशीघ्र दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। बापू जी के खिलाफ में एक द्वेषपूर्वक कार्रवाई चल रही है इस देश में इस समय, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम के द्वारा हो, चाहे वो नेताओं के द्वारा हो। हम तो कहते हैं सभी पार्टियां इसमें संलिप्त हैं। उन सेवाओं को नज़रअंदाज करके जिस प्रकार से परम पूज्य बापू जी को कारागार में रखा गया है, ये बहुत ही घातक है, मानवीय सभ्यता के लिए घातक है। सनातन धर्म को बचाने के लिए संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्रातिशीघ्र ससम्मान आपको रिहा करना पड़ेगा। अभी थोड़े समय पहले कानूनों को बदला गया ऐसा हमने सुना है, और पिछले पौने 200 साल से कोई 150 साल से जो धाराएं चल रही थी और उसके आधार पर लाखों केस जो इस न्यायालयों में पेंडिंग है और करोड़ों लोग इससे मतलब त्रस्त हैं। अब ये कानून बदलनी चाहिए और जो सनातन हिंदू धर्म के साधु संतों को ही टारगेट करके फंसाने का जो ये एक जाल फैलाया हुआ है कानूनों में, उसको हमें लगता है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। वरना ये देश 100 करोड़ हिंदुओं का देश, और हिंदुओं की आज आस्था खतरे में है, हिंदुओं की आज श्रद्धा खतरे में है, हिंदुओं के आज उनके आस्था के केंद्र मंदिर खतरे में। 4 लाख मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में किया हुआ है। हिंदू संतों को बदनाम किया जा रहा है और कोर्ट में झूठे एफआईआर कराकर उनको सजाएं की जा रही है। आज संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 11 वर्षों से कारागार में बंद है। इतना ही नहीं, 87 साल की उनकी उम्र है और ऐसे स्थिति में जबकि उनका पूरा शरीर इरादा पूर्वक उनको पूरा डैमेज किया जा रहा है। उस लड़की ने कहीं भी एफआईआर में नहीं लिखा है कि मेरे साथ किसी प्रकार का बलात्कार हुआ है। मेडिकल टेस्ट में भी कोई ऐसा इस प्रकार का कोई सिद्धता नहीं है। उस लड़की के सहेली को जब पूछा गया था, आज भी वो वीडियो फुटेज मौजूद है, उस लड़की के सहेली ने साफ साफ कहा था कि वो ऐसा कह रही है कि उसके माता पिता उससे जैसा करा रहे हैं वो सिर्फ वैसा कर रही है। मतलब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाने का एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा है इस देश में, और एक अंतर्राष्ट्रीय ढंग से भी चल रहा है और देसी और यहाँ के लोकल ढंग से भी चल रहा है। और हमें लगता है कि अगर इस चक्र को न तोड़ा गया तो आने वाले समय में जाने कितने ही संत इस जाल में फंसेंगे। कैसे टूटेगा? हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। बापू केवल कोई बापू जी के साधकों के 2-5 करोड़ साधकों के ही बापू नहीं है, वो कोई संत नहीं है, वो 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक संत हैं और 100 करोड़ हिंदुओं को जागना पड़ेगा, तभी इन आस्थाओं को बचा सकते हैं। भारत की भूमि ये सनातन धर्म की भूमि है। संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है, केवल इसी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। अगर विश्व में मानवता की सुरक्षा करनी है, मानवीय सभ्यता की सुरक्षा करनी है और उनको सही दिशा में और शांति के मार्ग पर ले जाना है और शांति का संदेश देकर एक मानव को मानव के रूप में स्थापित करना है, तब संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में जो अन्याय हो रहा है उसको शीघ्रातिशीघ्र दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा और 100 करोड़ हिंदुओं को जागना पड़ेगा। और कोर्ट में भी जो भी जज बैठे हैं, जो लॉयर्स हैं, उन सबको भी, और जो भी नेता हैं उन सबको भी सोचना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। बापू जी के खिलाफ में एक द्वेषपूर्वक कार्रवाई चल रही है इस देश में इस समय, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम के द्वारा हो, चाहे वो नेताओं के द्वारा हो। हम तो कहते हैं सभी पार्टियां इसमें संलिप्त हैं। आज सब मौन हैं, चुप हैं। जब बापू बाहर थे तो सभी नेता उनके सामने किस तरह से आते थे आशीर्वाद लेने के लिए, और आज बापूजी जिस हालत में हैं, हमें लगता है कि बापू जी के शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनका इरादा यही है कि किस तरह से बापू जी को अंतिम समय तक जेल में ही रखा जाए। लेकिन इसका परिणाम 100 करोड़ हिंदुओं को भोगना पड़ेगा। आज शिक्षा के नाम पर जो विद्यार्थियों का एक प्रकार से मानसिक बलात्कार हो रहा है, आज उनके बौद्धिकता का जो हरण हो रहा है, अंग्रेजी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों को पोर्न साइट्स दिखाकर उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है, उनके बौद्धिकता को ख़त्म किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब बापूजी ने युवाओं को
एक सच्चा मार्ग दिखाया था, लाखों करोड़ों लोगों को व्यसन छुड़वाया था, बहनों के जीवन में संस्कार डाले थे, परिवारों में खुशहालियाँ लाई थी। और ऐसे संत को, और उससे सबसे बड़ी बात की, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण चल रहा था, सबसे बड़ा अगर कार्य किया है तो हम उसके साक्षी हैं। वर्षों तक हमने ये सेवाएं की हैं और उन सेवाओं को नज़रअंदाज करके जिस प्रकार से परम पूज्य बापू जी को कारागार में रखा गया है, ये बहुत ही घातक है। मानवीय सभ्यता के लिए घातक है, भारतीय सभ्यता के लिए घातक है, सनातन संस्कृति के लिए घातक है। आज राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन राम जी के विचारों को जिन्होंने प्रचार किया, आज आपने उनको कारागार में रखा हुआ है। आप कैसे राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये कालनेमी की तरह केवल राम नाम का चोला पहन लेने से हम कोई राम भक्त नहीं हो जाएंगे। जब तक सच्चे राम भक्तों को, सच्चे संतों को, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया है, राम नाम की लगन को लोगों के दिल में जलाया है, जब तक ऐसे संतों को आप प्रताड़ित करते रहेंगे, आप कभी भी देश को, देश की सभ्यता को, संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। सनातन धर्म को बचाने के लिए संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्रातिशीघ्र ससम्मान आपको रिहा करना पड़ेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।